किस्मत का खेल, किस्मत कब चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ना मिलते मिलते भी एकदम भाग के सितारे बुलंद हो जाए और भाग का सितारा आभा बिखेरने को तैयार हो जाए। जिस दिन को पाने के लिए आप अथक प्रयास करते रहे और अपर्याप्त ही रहे, अचानक ही झोली में आ गिरे तो इसे किस्मत की मेहरबानी ही मानी जाएगी। कुछ ऐसा ही पूर्णिका के साथ भी हुआ। आज जैसे ही पूर्णिका ने दिनचर्या शुरू के कामों में निवृत्त होकर सोफे पर बैठी ही थी, उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर देखा तो कोई हेडलाइन नंबर पर दिख रहा था। पता नहीं कौन है के ख्याल से उसने जैसे ही हेलो कहा, वहाँ से एक भारी सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। क्या आप पूर्णिका सारस्वत से बात कर रहा हूँ? मैं ज्ञान मंदिर इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहा हूँ। आपका चयन हमारे स्कूल में संस्कृत अध्यापिका के पद पर हो गया है। आप कल आकर अपना दस्तावेज़ों की एक प्रति जमा कर दें और परसों से आकर विद्यालय में अध्यापिका कार्य आरंभ कर दें। पूर्णिका तो प्रसन्नता के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बड़ी कठिनाई से जी सर ही बोल पाई। बंद कर सोचने लगी, वे कब से विद्यालयों में हस्ताक्षर दे रही थी पर एक बार भी चयनित नहीं हो पाई थी। पर उस दिन वह अपनी परम प्रिय सखी कृतिका के साथ ही गई थी। वहाँ पर विज्ञान अध्यापिका के लिए रिक्त निकली थी। वे सांस्कृतिक से स्नातकोत्तर संघ प्रशिक्षण है तो उसके लिए नहीं थी। जगह पर अपनी सखी का साथ देना आवश्यक चली गई थी। विद्यालय के द्वार को देख कर ही वह अचंभित हो गई थी। कितने विशाल परिसर में यह विद्यालय बना है, कितना शानदार है। काश वह भी इस विद्यालय में अध्यापक कार्य कर पाती। अंदर जाकर पता करने पर साक्षात्कार दाताओं को एक बड़े हॉल में भेज दिया गया। अब अकेली पूर्णिका क्या करती? तो वह बाहर लगे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र के एक महाअनुभव आकर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हो? साक्षात देने वाले को हॉल में की और इशारा करते हुए बैठने की व्यवस्था है। पूर्णिका, नहीं सर जी, मैं लायक इस विद्यालय में जगह नहीं है। मैं तो अपनी सखी के साथ आई हूँ, उसका आज साक्षात है। महाअनुभव मुस्कुराते हुए, अच्छा जी, वैसे आप में ऐसी क्या विशेष योग्यता है तो इतने बड़े विद्यालय में आपके लिए स्थान नहीं है? पूर्णिका, अरे अंकल जी क्षमा कीजिए सर, तभी हाथ इशारा से रोकते हुए बोली, सर नहीं अंकल ही बोली पूर्णिका। अंकल जी, क्या आप भी अपनी बेटी को साक्षात्कार दिलाने के लिए लाए हैं? महाअनुभव, हम ऐसा ही समझो। हाँ तो तुम कुछ बता रही थी पूर्णिका जी। यही कि यहाँ पर विज्ञान शिक्षक की जगह रिक्त है, उसी के लिए आवेदन आमंत्रित थे और मैंने तो सांस्कृतिक से स्नातकोत्तर किया है। वैसे प्रयासरत हूँ, नौकरी के लिए बहुत जगह साक्षात्कार भी दिया पर भाग्य की बात है कि अभी तक सफलता नहीं मिली। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र मुझे सफलता प्राप्त होगी। महाअनुभव उसके मस्तक पर स्नेह आशीष रखते हुए, ईश्वर ने चाहा तो अति शीघ्र से शीघ्र
वैसे बेटा आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या हम लोग बात कर सकते हैं? दोनों का ही समय व्यतीत हो जाएगा। पूर्णिका जी, अंकल जी क्यों नहीं, वैसे भी मैं अकेले बैठ बैठ कर परेशान ही हो रही हूँ। अनुभव बेटा क्या नाम है आपका? जी पूर्णिका, उसने उत्तर दिया। अति सुंदर, अति विशिष्ट नाम है आपका, रखने की कोई खास वजह रही होगा। सुनकर पूर्णिका मुस्कुरा उठी और बोली, वह क्या है अंकल जी, मेरे 2 बड़े भाई हैं। घर में सबको बेटी के बिना आंगन सूना सूना ही रहता है। बिटिया ही है जो चिड़ियों सी चहकती हुई है, परिवार में जीवितता का अनुभव कराती है। आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? जी वे बैंक में जॉब करते हैं। माँ गृहिणी है। 2 बड़े भाई मुंबई और पुणे में जॉब करते थे। दादा दादी अब नहीं है। बढ़िया, महाअनुभव बोले। वैसे बेटा एक बात समझ नहीं आई कि आपने सामान्य विषय होते हुए भी उस शिक्षा के लिए संस्कृत जैसा विषय क्यों लिया? अब तो इस विषय पर कोई प्रासंगिकता नहीं है। आजकल तो अंग्रेजी भाषा का समय है, तभी तो कदाचित तुमको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। अंकल जी, संस्कृत ही तो मातृभाषा की जननी है और संस्कार और संस्कृति की पोषक। मेरा विचार विलुप्त होती भाषा को सरलता से आने वाली पीढ़ी में रोपित करने का है। इस तरह मैं अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण सहयोग दे पाऊँ। अंग्रेजी भाषा तो विदेशी है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान समय की मांग के अनुरूप आवश्यक होना चाहिए, परंतु विकास अपनी जड़ों से जुड़कर ही किया जा सकता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। महाअनुभव, विचार तो अति सुंदर है आपका। सहमत भी हूँ आपसे। चलो इसी बात पर तुम्हारा भाषा की पकड़ पर एक छोटा सा परीक्षण हो जाए। तुम मुझे संस्कृत में शिक्षिका पद हेतु एक आवेदन पत्र लिखकर दिखाओ। यदि लिख पाई तभी मानूंगा कि आपकी भाषा पर पकड़ है। आपने एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस विषय का चयन किया, अन्यथा सारी बातें मात्र शब्दों का खेल है। पूर्णिका ने अपने बैग से एक कॉपी और पेन निकाला और लिखना प्रारंभ किया। तभी विद्यालय के पते पर जाकर 2 पल रुकी। महाअनुभव मुस्कुरा कर बोले, मान लो इस विद्यालय के लिए लिखना है। पूर्णिका ने सिर हिलाकर सहमति दी और लिखने में व्यस्त हो गई। 10 मिनट के बाद उसने लिखा। वह कागज उस महाअनुभव की ओर बढ़ा दिया। वे उसे पढ़ते हुए बोले, आपकी हस्तलिपि तो अत्यंत सुंदर है। मान गया कि आपको भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। अति शीघ्र ही आपकी नौकरी की मनोकामना पूर्ण होगी। तभी उन्होंने घड़ी पर नज़र डाली और बोले, 2 घंटे व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। साक्षात्कार का समाप्त होने वाले होंगे। तभी पूर्णिका की नज़र आती हुई कृतिका परी और वे बोल पड़ी, मेरी सखी का तो हो गया, अब मैं चलती हूँ। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अंकल जी, नमस्ते। दोनों सखियाँ हंसते हुए खिलखिलाते हुए घर की ओर चल पड़ी। पूर्णिका ने रास्ते में उससे साक्षात्कार के बारे में पूछा तो कृतिका यही बोली, मैंने तो अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ दिया, आगे भाग्य के ऊपर है। मिलना वहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान लोग आए थे। प्रसन्नता के मारे उसने अपनी माँ को गोल गोल घुमा दिया और बोली, माँ मुझे नौकरी मिल गई। माँ किस विद्यालय में, कब दिया साक्षात्कार?
पूर्णिका माँ जिस विद्यालय में कृतिका के साथ गई थी ना, उसी प्राचार्य जी का भी फ़ोन आया। वैसे मैंने साक्षात्कार तो नहीं दिया, पर फ़ोन वहीं से आया। कल सारे दस्तावेज के संग बुलाया है। अच्छा याद दिलाया। कृतिका से भी उसका परिणाम पूछ लूँ, साथ ही यह खुशखबरी भी सुना दूँ। यदि उसका भी हो गया तो बहुत आनंद आएगा। कृतिका को जैसे ही उसने फ़ोन लगाया, वे बोल पड़ी, अभी मुझे ही फ़ोन करने वाली थी। हम लोग जहाँ साक्षात्कार के लिए गए थे ना, वहाँ चयन मेरा भी हो गया। परसों से आरंभ करना है। पूर्णिका प्रसन्नता होते हुए, बहुत बहुत बधाई हो तुमको। वैसे एक और खुशखबरी सुनाओ। उस विद्यालय से मुझे भी फ़ोन आया, संस्कृत शिक्षिका के लिए। कृतिका क्या बात है, फिर तो दोनों साथ साथ चला करेंगे। वैसे तुमने कब और कहाँ दिया था साक्षात्कार? पूर्णिका, मैंने तो नहीं दिया, पर यह एक चमत्कार है, या कदाचित उन अंकल जी की आशीष लग गई जो उन्होंने मुझे दी थी। जो भी हो, मैं तो इस किस्मत ही मानूंगी कि जिसको पाने के लिए इतने समय से प्रयत्नशील थी, इतने साक्षात्कार देने पर भी नहीं मिली। वे मात्र तेरे साथ जाने और उन अंकल जी के शुभ आशीष से मिल गई। उनके आशीर्वाद से मेरी किस्मत चमक गई। दोस्तों, यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। यदि कोई गलती मेरे से हो रही हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा करना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।